हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहर एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों आरबीएससी बोर्ड क्लास 12वीं की हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी कि सुख और दुख। अगला क्वेश्चन, सुखी कौन है जिसका मन वश में हो, यानी कि इसका भी ए आंसर है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य किस लिए जी रहा है, विधाता की योजना के अनुसार, यानी कि बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मिथ्या आडंबर कौन रचता है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है। इसका राइट आंसर होगा स, यानी कि जिसके मन अपने वश में नहीं है, स। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, अबोध कौन है, अबोध कौन है। इसका राइट आंसर जो समझता है कि मैं दूसरों पर उपकार कर रहा है, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सुख और दुख क्या है, सुख और दुख मन के विकल्प, यानी कि स। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये रहा सातवां क्वेश्चन, रोना और मचल जाना क्या दिलाता था, यानी 7 वगैरह राइट आंसर है ए, आनंद। अगला क्वेश्चन, जयमाला किसकी बनी होती है, जयमाला। इसका राइट आंसर होगा ब, मोतियों की। अगला क्वेश्चन, सबके चेहरे क्यों चमक उठे। इसका राइट आंसर होगा ए, मुस्कान देखकर। अगला क्वेश्चन, इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों स, यानी कि बचपन। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया। इसका राइट आंसर होगा ए, चंदा। इसका राइट आंसर ए है। अगला, नैन नीर युक्त का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा द, आंसू भरी आंखें। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाषा। इसका राइट आंसर होगा भाषा। अगला क्वेश्चन, भाषा का लिखित रूप खालिस्तान कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा लिपि। लिपि भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। मात्रा भी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लिपि। घोड़ा सवारी के काम आता है। वाक्य में खालिस्तान शब्द युक्ति है। घोड़ा सवारी के काम आता है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। इसका राइट आंसर होगा हबिद, ए बिद। अभिद इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में खालिस्तान वर्ण की आवृत्ति के कारण खालिस्तान अलंकार है। इसमें यहाँ पे आएगा च, और यहाँ पे आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पे क्या आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यमक, यानी कि यमक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। नोटिस तो आपको पता होगा, सूचना। इसका राइट आंसर होगा सूचना। अगला, इसका राइट आंसर होगा परिपत्र, सर्कुलर, यानी कि परिपत्र। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश भाषा के संग्रह को शब्दकोश कहा जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता इतिहास से भक्ति का वास्तविक नाम क्या है। इनके आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में देखने होंगे दोस्तों। यशोधर बाबू अपनी घरवाले की आधुनिकीकरण सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। सिल्वर वेल्डिंग से इस कहानी का क्या है। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छी लगने लगा। कवि रघुवीर शाह की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखी। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा। जूझ कहानी के आधार पर बताइए। इसका आंसर है दोस्तों 1907 में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म। और कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था फर्रुखाबाद, यानी कि फर्रुखाबाद यूपी में हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, खंड ब, निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में देना है आपको। चौथा क्वेश्चन,
मुद्रित माध्यम में लेखक के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी लिखिए। अध्यापन और छात्र के बीच गृह कार्य को लेकर 5 वाक्य लिखने होंगे आपको। बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या है? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये अगला क्वेश्चन है। शीर्ष को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिए हैं? जैनेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाइए। यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे? दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की जूझ कहानी के आधार पर समझाइए। ये खंड 6 है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में देने हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा है और उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार से लेते? अथवा उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है। इस आधार पर अन्य किन उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 14 भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है? ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी बरती थी? ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन, ये 16वां, ये 17। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। इसमें आपको व्याख्या करनी है। और ये रहा दोस्तों 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश की संप्रश्न व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, 19वां, ये 20वां। ठीक है दोस्तों, इस पेपर में कुल 20 क्वेश्चन 20 हैं और आपको ये अपनी उत्तर पुस्तिका में जांचने होंगे। ओके दोस्तों, आगे आने वाली परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आपको आंसर बता दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।